हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 9 जून 2025। बात करेंगे आज का मार्केट कैसा रहा और जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका क्या सिचुएशन रहा, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आज जो मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज लगी वो ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने गैप अप ओपनिंग दी और इस गैप को फिल भी नहीं किया है। और द ओनली इशू दैट आई थिंक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इशू एज ऑफ नाउ, मे बी टिल दिस एक्सपायरी, कि आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है निफ्टी ने एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो जगह है ना, ये एक डबल टॉप भी बनाया निफ्टी ने एट 25,142। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरियर बन गया है अब, क्योंकि निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ये रेजिस्टेंस बनाया और फिर वहीं जाके दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई निफ्टी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बना है 25,142 का, जो कि ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने, बट गई भी ऊपर बट नाकामयाब हो गई है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बन गया है हमारे लिए, जो हो गया है 57,050 का। आगे चलने से पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने आज पैसा बनाया मार्केट में कि नहीं बनाया। आपको रिसर्च एक दिन पहले मिलती है। मैंने आपको मेरी रिकमेंडेशन दी थी आपको आर सिस्टम्स। हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन आर सिस्टम। गैप खुला, ठीक है, गैप खुल, या तो आप हाउ डू यू ट्रेड इन द गैप अप। अगर आपको सर्टेनिटी है कि ये स्टॉक चलने वाला है, आप प्री मार्केट में बाय कर सकते हो। प्री मार्केट में बाय किया तो आप उसको वेट कर सकते हो टिल इट गिव्स यू द मॉर्निंग ब्रेकआउट। अब मॉर्निंग ब्रेकआउट किस टाइम फ्रेम पे लोगे आप? 3 मिनट पे ले सकते हो, 5 मिनट पे ले सकते हो, 15 मिनट पे ले सकते हो। ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे भी ब्रेकआउट पोजीशन मिली है 514 से 434 तक, अगर आपको इंट्राडे करना। बट मैं इस पे पोजीशन ट्रेड करती तो ये जब नीचे गिरा था, मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसको बाय करने की एट 400 बाय करते थे और आराम से मोमेंटम। अभी तो दिस स्टॉक इज गोना रन, यू नो, आई एम नॉट गोना ट्रेड इंट्राडे इन दिस स्टॉक। माय टारगेट इज 500 550 एंड सो फोर्थ, सो आई एम नॉट गोना ट्रेड इंट्राडे। शक्ति पंप देखिए, आपको ये मैंने कल दिया था स्टॉक। हैव अ लुक एट इट। आई थिंक फ्राइडे को दिया था ये स्टॉक आपको। लुक एट द ब्रेकआउट इन शक्ति पंप्स, देन हैव अ लुक एट जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स हैं। न्यूलैंड ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया, लाइक हमारा लेवल था जहां पे 14,433, वहां से ब्रेकआउट नहीं दिया है। आई हैव गिवन यू बाय शक्ति पंप दिया था आपको, पराज इंडस्ट्रीज दिया था, 5% का मूव दिया। लुक एट इट, रॉक सॉलिड। मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, आप लोग आके यहाँ पे कंप्लेन करते हो कि आप इतने सारे स्टॉक्स देती हैं, बट टेल मी, अगर मैं इतने सारे स्टॉक्स देती हूँ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टॉक्स जो है चलेंगे। जो चलते हैं वो आपको अच्छा मोमेंटम देते हैं। अगर नीचे गिर जाते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, नहीं तो अगर आपको क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छा लग रहा है तो एवरेज करो। बट हेल्टर स्केल्टर और बंधन बैंक दिया था आपको। हैव अ लुक एट द बंधन बैंक, व्हाट अ शार्प मूव इट हैज गिवन। एनटीपीसी, हैव अ लुक एट एनटीपीसी, हैव अ लुक एट एचएफसीएल। मतलब एचएफसीएल अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। जीएमआर एयरपोर्ट है, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया आपको। जियो फाइनेंस ने आपको ब्रेकआउट दिया, 3.45% का मूव दिया है। इंडस टावर ने ब्रेकआउट दिया आपको, बंधन बैंक ने ब्रेकआउट दिया है। ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, इज देयर एनीवन हु वर्क्स फॉर यू लाइक दिस? नारायण हृदय आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पे। यू नो, आई रियली वांट टू थैंक, बिकॉज कि मैं हमेशा कंप्लेन लेके बैठ जाती हूँ कि आप लोग नेगेटिव, जो लोग नेगेटिव कंप्लेन लिखते हैं उनके बारे में बोलते हैं, बट मैं रियली थैंक करना चाहती हूँ एवरीवन who is thoughtful, who's managing money, who's making, who's trading very disciplined, in a very disciplined way. I really want to thank you all because you all come back and write. अब क्या हो गया कि एक दो बंदे आते हैं जो नेगेटिव लिखते हैं, बट रेस्ट ऑफ यू आर लर्निंग एंड अर्निंग both of it together, and you trust my research, right? And I am also telling you, you have to really believe, because मैं अपना जान लगा देती हूँ जब मेरे को स्टॉक्स निकालने होते हैं। आप सोचो, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, मैं आपको 4 दूं, 5 दूं, 10 स्टॉक दूं, बट आपको उनमें किसी ना किसी में अच्छा मूवमेंट मिलता है। बहुत रेयरली होता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाके नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बहुत रेयरली होता है, बट इन जनरल स्टॉक्स मूव करते हैं। अगर आप मेरी इस बात को सोचते हैं कि ये करेक्ट है और आप लोगों ने पैसा बनाया है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप स्टॉक मार्केट में एजुकेट करें।
बहुत सारे आप लोग लिख रहे हो कि आप बीमार हो क्या? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बट देखो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ लाइव ट्रेडिंग कराती हूँ बाय द टाइम इट्स 2 PM इन द नाइट। फिर मैं सोती हूँ, फिर सुबह उठ के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है जल्दी, क्योंकि एडिटिंग टीम को भी उनका भी एक टाइम लिमिट है, दे आर वर्किंग टिल 8 o'clock। तो थोड़ा-सा वो टाइम मैनेज करने में मुझे इश्यू आ रहा है, बट टुमारो आई एम लीविंग फॉर इंडिया, सो आई विल सून बी देयर विद यू ऑल एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, बिकॉज़ एक बार टाइम ज़ोन ठीक हो जाएगा ना, तो आई विल बी गुड। तो मैं क्या करती हूँ, इसी वॉच लिस्ट में मैं 3 स्टॉक्स को ऐड कर रही हूँ, उनको वन आफ्टर द अदर मैं डिस्कस करूँगी। पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा कोकियो कैमलिन, राइट? कोकियो कैमलिन लिमिटेड। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जाके इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करिए। कोकियो कैमलिन को वंस अगेन आप देखो, एक चैनल अगर मैं इसको देखती हूँ ना, तो एक चैनल फॉर्मेशन हो रहा है इसमें इस तरीके से, राइट? द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड इस तरह से। और आज इसने क्या किया है, एक कोशिश की है अपने पास बैटर को ब्रेक करके क्लोजिंग देने की। हमारी इसमें एक बहुत अच्छी रीजनेबल बाइंग आएगी अबव 123। यहाँ पे हम 123 पे बाय कर सकते हैं। हमारा एक्यूमुलेशन जोन अगर हम की बात करें, क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज रियली गुड, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। मैं क्विक आपको फंडामेंटल भी कर दूंगी। ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है या एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। भी जब भी ये स्टॉक यहाँ पे गिरता है इस लाइन के ऊपर, आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द कोकियो केमलिन। ये 1209 करोड़ की कंपनी, ओह प्लीज इंसेनली हाई 207, and ROC is 3.64, ROE is about 1.95. एक second. But anyway, since the technical fundamentals are looking good, technically it's looking good, you have to only do the momentum trading. And they are into pens, pencils, adhesives, colors, notebooks, geometry boxes, etc. And domestic इनका 96% है, और I believe because अब schools खुलने वाले हैं जुलाई में, people start buying, from right away, like बच्चों की पेन पेंसिल ये सब खरीदने का समय आ रहा है, and probably that's the reason it's building up nicely. And they have about 30,000 retail outlets all over 2,500 stock keeping units. So like एक बार देखते हैं इनके फंडामेंटल्स को क्या हो रहा है। तो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज एंड ऑल। अगर इनकी सेल्स को देखें 2022 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ स्लो बट स्टडी ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो एक देयर वाज अ नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन द 2024 एंड आफ्टर दैट इट हैज गॉन अप। ईपीएस थोड़ा नेगेटिव होने के बाद अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। और अगर हम बात करें सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो लास्ट 11 साल में इनकी सेल्स डबल भी नहीं हुई है, डबल से कम है थोड़ा सा। बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 3 करोड़ से 34 करोड़ है। सेल्स डबल हुई है, प्रॉफिट्स 10 टाइम्स हुए हैं, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो -12 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ पे आ गए हैं मार्च 2025 में। ऑल्दो मार्च 23 एंड 24 में इनकी अच्छी खासे प्रॉफिट्स हुए थे। अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स को कर रहे हैं, बोरोइंग्स थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है। और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज फाइन। और अगर हम बात करें प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो दे आर देयर। और अगर हम डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन हुए हैं, विच इज फाइन। So overall, it's looking okay, but nothing very great, right? So when the fundamentals are not very strong, you just have to do momentum trading. मतलब कि अगर ये 122, 123 पे हम बाय कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का मूव इसमें दिखना है। मतलब 12 पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हो। अगर हम 12 पॉइंट्स की बात करें तो 135, 136 आपका टारगेट होना चाहिए, दैट्स इट। इससे ऊपर मैं टारगेट नहीं लेके चलूंगी। This is going to be at max the target that I'm looking for. So that is Kokyo Kangen. That's the first stock that I have on my radar. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरे रडार पे, उसकी बात कर लेते हैं, वो है स्किपर, राइट? द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार इज स्किपर लिमिटेड। सो दिस इज अ स्टॉक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो इसका वीकली चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आज वीकली ब्रेकआउट आया है। There has been a weekly breakout that has come. ये वाला weekly breakout has come 524, right?
इसके ऊपर अब मुझे लगता है कि देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी वी विल बी लुकिंग एट, बट उससे पहले एक बार चल के इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो स्किपर लिमिटेड एक 5,912 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 40, ROC इज 24, ROE इज अबाउट 14। एंड अगर हम देखें कंपनी किस स्पेस में काम करती है, तो स्किपर लिमिटेड इज engaged in manufacturing and selling of transmission and distribution structures and pipes and fittings. It also undertakes EPC projects in the infrastructure segment. So they are into engineering projects, infrastructure projects, polymer products. अगर इनके geographical split की बात करें तो domestic revenue is about 81%, exports is about 19%, और अगर हम बात करें order books mix की तो T&D domestic से 66% है, non-T&D domestic is 23%, export is about 11%. So quickly आगे के fundamentals भी देख लेते हैं। तो company is expected to give good quarters. Company has delivered a good profit growth of 29% CAGR, and company's working capital requirement has reduced, right? अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2022 से लेके अब तक इनकी सेल्स 3 टाइम्स हो चुकी है, और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी 3 टाइम्स से ज्यादा हो चुके हैं। इनफैक्ट दैट्स रफली अबाउट 4 टाइम्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 22 में जो 5 करोड़ थी वो बढ़ के 44 करोड़ हो गई, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। और ईपीएस इज रॉक सॉलिड। मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1000 करोड़ से बढ़ के लास्ट 11 साल में 4624 करोड़ पे आ गए, which is 4 times. And operating profit margins are stable, and EPS is also has really improved recently. और अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। बोरिंग्स have थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, बट दैट्स फाइन। अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग ह्यूज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर प्रीटी डिसेंट। एंड अगर हम बात करें डेटर डेज के तो थोड़ा डिक्लाइन हुए, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट। डीआईएस ने एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस की ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। So overall it looks fine. So this is how Skipper Limited looks. ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये वीकली चार्ट है, और ऊपर आप बाय कर सकते हैं इसको 524, 525 पे, और आपका टारगेट रहेगा 600, 650, 675, 660। ये टारगेट तो आपको मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, तो स्किपर को आप ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। The last stock that I have is on my radar is Arman Financial Services. So Arman Financial Services is a micro cap, 1727 crore की company है, P is about 33, ROC is about 13.3, ROE is about 6.7, and they are basically RBI registered category A non-banking finance company. They provide loans to the unorganized sector residing in rural and semi-rural locales, and across 6 states with around 400 branches that cater to about 7.6 lakh customers. You know, this is a stock which I have given at much lower levels, so around 700 or so, about few years back, and my target was 1200. It has crossed that target. In fact, it doubled my target. So again, this stock is, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है आपके सामने। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, और companies reduced debt. Companies median sales growth is 37.5% of last 10 years. तो कुछ कौन सा आप you can go through that the promoters की holding low है, but in general इस तरह के lending और stocks में promoters की holding थोड़ी सी low ही होती है, and they have a contingent liability of 1230 crores. मतलब ये लगातार इनके ऊपर चली आ रही है liability। तो देखते हैं रेवेन्यू जो है लास्ट 3 सालों में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुआ है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्जिन की तो थोड़े डिक्लाइन हुए इनके फाइनेंशियल मार्जिन, विच इज नॉट अ गुड साइन। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है इनका, बीच में तो नेगेटिव भी हो गया था, बट आई थिंक नेगेटिव होने के बाद थोड़ा सा इनमें रिवाइवल आ रहा है। अगर इनके 11 साल के रेवेन्यू की बात करें तो 24 करोड़ से बढ़ के इट हैज बिकम नाउ 730 करोड़, विच आर अ फिनोमिनल ग्रोथ। और अगर हम बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो वो भी 10 टाइम्स हो गए, 7 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ पे आ गए, और दे हैव अ डिसेंट EPS as well. All right, the reserves are growing, the borrowings are
No, borrowings are pretty high, which is pretty fine because it's a finance company. उसके बाद हम आ जाते हैं cash from operating activity, which is decent, and they have not created profits from operations in the last many years, but they are generating cash from operating activity. So अगर हम देखते हैं कि लोन एडवांसेस जो इन्होंने दे रखे हैं, तो ओवरऑल कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. So see, what I can really see is they are generating cash from operating activity, right? Profit from operations, I'm just wondering why are they negative? In case you all understand this point, because मुझे इतना finances का idea नहीं है, but देखो कई सालों से इनका profit from operations is negative. So I would like any CA or anybody who understand finances to write it in the comment box कि क्या है, what is it? And ROE की बात करें, return on equity थोड़ा decline हुआ इनका, but जो इनका डेवलपमेंट हो रहा है ना, द बाइंग दैट इज कमिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी रिवाइव कर रही होती है. जब कंपनी रिवाइव कर रही होती है तो प्राइस में बाद में दिखना शुरू होता है, और इनसाइडर लाइक पीपल वर्किंग फॉर द कंपनी, promoters and institutions know it well in advance. So I feel the way price is developing, there is something definitely happening in the companies, maybe some positive schemes coming from the government or something. So there could be a possibility that this stock may give a good breakout. So promoters holding जो है 27% से घट के 22% पे आ गई है. FIS ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है. DI is almost stagnant है, but public holding is massive, right? तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल what I believe कि जो प्राइस है ना वो बहुत कुछ बोलता है. Everything is Arman Financial Services here. So let's see what is happening in the financial this thing. So see what I want to tell you कि मैंने कहीं पे आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे दिया था, इस जगह पे यहाँ पे कहीं दिया था, somewhere here 400 समथिंग पे. My target was 800. 800 के बाद फिर दोबारा दिया था, फिर तीसरी बार दिया था. आप चैनल पे जाके देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, you will see that I've given multiple buys on One Financials. So again, this is developing. This is one sector which may get benefit from government schemes, government policies as well, because it belongs to the unorganized sector and government is supporting the SMEs and MSMEs. So एक बहुत strong support बनता है इसका 1200 से, कि बहुत strong accumulation zone है. ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 16, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे बाय कर सकते हैं, 1600 1700 बाय कर सकते हैं. ऊपर की तरफ आपको ये पूरा टारगेट आते हुए दिखाई देगा, 2000, 2200, 2400, 2600, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देगा. तो 3 स्टॉक्स जिनकी मैंने बात की है, कुकियो कैमलिन, स्किपर, अरमान फाइनेंशियल. एज आई विल बी ट्रैवलिंग, हो सकता है कि आपके पास कोई ज्यादा रिसर्च ना है, बट ये सारे स्टॉक्स जो मैं आपको दे रही हूँ ये मेरे रडार पे रहने वाले हैं, ये तीनों स्टॉक्स. और जो मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं वो सब आप अपने रडार पे रखिएगा. आपको ब्रेकआउट आते हुए दिखता है तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये वॉच लिस्ट है. वॉच लिस्ट वर्क फॉर अबाउट 2 weeks to 3 weeks. तो जितनी भी मैंने आपको पीछे दी है वॉच लिस्ट, उसको भी ध्यान में रखिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना मनी मैनेज करिए. Kindly, my request to you is do not put all your money in one single stock. No matter how convincing I am in speaking about a particular stock, but you have to manage your money. I may be wrong. I may go wrong. I'm a human being. I always say there's a difference between the mindset of a gambler and a trader. Trader always look for the losses first. What losses can happen, and gambler never thinks about the loss. He thinks about the profit. So please think of your losses before you think about your profits, and that will make you a very, very profitable trader. And stay disciplined in the stock market. And I'll see you in the live market today, tomorrow for sure. But uske baad I'll be traveling, and I'll see you after that on Thursday. Bye bye. Take care. And I'm always with you, traveling or not traveling, India, abroad, whichever part of the universe I am with you all. Take care, and I'll see you in the live market.